नमो लोये सर्वपितावर्ती अरिहन्ताणं नमो लोये सर्वपितावर्ती सिद्धाणं नमो लोये सर्वपितावर्ती हयज्ञानं नमो लोये सर्वपितावर्ती विज्ञानं नमो लोये सर्वपितावर्ती सानं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः भगवान् एव मधुरं भवतु स्वामी भक्त्याचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चितो धनाय पत्रकुंदन्ना रत्नानाय अक्षरवलकी तथापि गुणसूत्रो नामकाय मूल्य ना कभी तथापि कहान वाणी ना अंकाय मूल्य ना कभी तथापि नाथ वाणी ना अंकाय मूल्य ना कभी भवताय ना शुद्धात्म ज्ञान सुखानि भोगो दोलो पुण्य राशि पड़ो भूतान तू ना विष्णु नमो समय साराय। हमारा स्वाध्याय वैसे तो आपका स्वाध्याय 6 द्रव्य पे चल रहा है, मगर आने वाली गुरुदेव श्री की जन्म जयंती 137वीं और अभी अभी गुरुदेव श्री की जन्म जयंती गई 136वीं 136। आप सबको ये तो मालूम होगा ही कि 137 137वीं जन्म जयंती दक्षिण भारत साउथ इंडिया में हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर ये मुमुक्षु मिलकर मनाने वाले हैं। 2026 का पूरा साल यानी कि पूज्य माता जी की सम्यक जयंती, गुरुदेव श्री की जन्म जयंती और माता जी की जन्म जयंती, ये सभी त्योहार, ये सभी पर्व, ये सभी महोत्सव 7 साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ में खंडवा, शिवपुरी, इंदौर और साउथ में हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, ये सभी लोग मिलकर हम ये गुरुदेव श्री की जन्म जयंती, माता जी की जन्म जयंती और सम्यक जयंती मनाने वाले हैं। तो देखो एक प्रश्न होता है कि गुरुदेव श्री की जन्म जयंती क्यों मनाए? हम तो भगवान के कल्याणक मनाते हैं, भगवान के जन्म कल्याणक हम मनाते हैं, तो गुरुदेव श्री की जन्म जयंती क्यों मनाना चाहिए? आया समझ में? सभी को ये प्रश्न होता होगा कि गुरुदेव की जन्म जयंती क्यों मनाना चाहिए। तो देखो गुरुदेव की पहचान, गुरुदेव की आइडेंटिटी, गुरुदेव की पहचान, वो कहाँ जन्म हुआ था, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, कब उन्होंने दीक्षा ली और उन्होंने दीक्षा लेकर क्या किया, ये प्रश्न तो सामान्य है, ये प्रश्न का इतना महत्व नहीं है। हम जन्म जयंती किनकी मनाते हैं? क्योंकि वर्तमान में गुरुदेव के अंदर जो भगवान आत्मा विराजमान है, ध्यान से सुनना, अंतरंग में जो भगवान आत्मा विराजमान है, जिसके चैतन्य चमत्कार के स्वरूप में भविष्य में ये जीव वर्तमान में तो असंख्य जीवों के कल्याण में
वो निमित्त होने वाला है, मगर भविष्य में विश्व में असंख्य जीव है, उनके कल्याण में भी ये ही आत्मा निमित्त होने वाला है। इसलिए उनके आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, जो चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा का, गुरुदेव का आत्मा का, गुरुदेव का शरीर, गुरुदेव कहाँ जन्म लिए थे, गुरुदेव के माता का नाम क्या था, ये गौण है। इसका इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, वो ठीक है, उसका नॉलेज अगर थोड़ा बहुत हमें है तो इट्स ओके। वास्तविक में गुरुदेव की पहचान उनके आत्मा की पहचान करना है। उस आत्मा ने वर्तमान भरत क्षेत्र में जन्म लेकर जो क्रिया कांड में डूबा था, महावीर स्वामी भगवान के मोक्ष में जाने के तत्पश्चात कितने ही आचार्य हुए, कितने ही मुनिराज हुए, और प्राय उनका भी दुर्लभ हो गया, उनका योग भी दुर्लभ हो गया। और एक ऐसा समय आया कि लोग क्रिया कांड में ही तन्मय थे। क्रिया कांड का मतलब क्या? पूजा करो, भक्ति करो, यात्रा करो, बस इससे मेरा कल्याण हो जाए। ध्यान से सुनना, पूजा करो, यात्रा करो, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा क्रिया कांड में ही सारा समाज, सारा वर्ग, सारे धर्म का, जैन धर्म को मानने वाले क्रिया कांड में ही तन्मय थे। इसी से ही मेरा कल्याण हो जाएगा, ये क्रिया ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराएगी। ऐसी अंधश्रद्धा में, ऐसे अंधश्रद्धा में सारा जगत डूबा हुआ था। और महावीर स्वामी भगवान का जो उपदेश था, वितराग मार्ग का जो उपदेश था, मोक्ष मार्ग का जो यथार्थ स्वरूप था, इस वास्तविक परमार्थ ज्ञान से प्राय लोग लुप्त हो गए थे। ऐसे कहने वाले जीव भी लुप्त हो गए थे, और कोई सत्य बताने वाला, कोई सत्य मार्ग प्रकाशक भी अवेलेबल नहीं था, मौजूद नहीं था। और क्रिया कांड में ही धर्म मनाने वाले और ऐसा उपदेश देने वाले कुगुरु, उनसे ही पूरा भरत क्षेत्र भरा पड़ा था। ऐसे कड़ी काल में कुंद कुंद आचार्य देव के शासन को प्रसिद्ध करने वाले महासमर्थ अंतरंग में पूर्व का संस्कार लेकर विदेह क्षेत्र में साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर, देखो ध्यान से सुनना, सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में अभी विद्यमान है, विचरते हैं, और दिव्य ध्वनि उनके मुख से दिन में 3 बार निकलती है। वहां पर गुरुदेव का जीव था, प्रशम मूर्ति चंपा बहन का भी जीव वहां पे था, शांता बहन का जीव भी था। ध्यान से सुनना, वहां से यहाँ आए भरत क्षेत्र में, हमारा पुण्य का उदय, हमारा ऐसा पुण्य का उदय कि गुरुदेव विदेह क्षेत्र से हमारे लिए, हमारा कोई अद्भुत पुण्य का उदय था कि गुरुदेव का जन्म भरत क्षेत्र के उमराड़ा गांव में हुआ। तो देखो उनकी पहचान ये तो कॉमन है, उनका माता पिता का नाम, कहाँ तक पढ़े थे, कब दीक्षा ली, दीक्षा के बाद क्या किया, ये इतना महत्वपूर्ण उनकी पहचान के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गुरुदेव की पहचान उनके अंतरंग परिणामों की है, अंतरंग में भावों की है, अंतरंग में जो शुद्ध निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट होकर जैन के महासिद्धांतों की जो प्ररूपा गुरुदेव के निमित्त से होने वाली थी, वो अद्भुत आत्मा
उस उमराड़ा गांव में जन्म लिया था, तो हम जो जन्म कल्याण जन्म जयंती मनाते हैं, ये गुरुदेव की, ये उनके शरीर की नहीं, अंतरंग में अद्भुत चैतन्य चमत्कार ऐसा भगवान आत्मा गुरुदेव का जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, सूर्य कीर्ति तीर्थंकर होने वाला है, हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। हमें आत्मा बोलना सिखाया। हम तो क्रियाकांड में, हम भी क्रियाकांड में मशगूल थे। तो उपवास करना, यात्रा करना, अपाश्रय जाकर प्रतिक्रमण करके आ जाना, ऐसी क्रिया में हम खुद भी डूबे हुए थे। मगर गुरुदेव ने हमें उस अंधकार में से बाहर निकाला, और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि ये क्रियाकांड, इससे तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तुझे अपना आत्म स्वरूप को पहचान कर सुख कहाँ है और कैसे प्राप्त हो, ऐसे आत्मा का दर्शन करके, आत्मा का अनुभव करके, आत्मा की प्रतीति करके, आत्मा में एकाकार होकर वहां से तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। मोक्ष कहीं बाहर से नहीं आता है, क्योंकि जितनी भी क्रिया है और जितने भी उस क्रिया संबंधी के विकल्प है, वो सब शुभ भाव है। और शुभ भाव जो है वो भले हो, मगर शुभ भाव जो है वो मलिन है, विकृत है, आकुलतामयी है, दुख देने वाला है और संसार का कारण। ध्यान से सुनना, शुभ भाव होता है। आत्म प्राप्ति की जिज्ञासा वाला जीव जब तक आत्मा का अनुभव न कर ले, तब तक शुभ भाव होता है, मगर वो शुभ भाव में अटकता नहीं है, वो शुभ भाव में रुकता नहीं है। वो शुभ भाव से ही मुझे मोक्ष का या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसा वो मानता नहीं है। ध्यान से सुनना, वो शुभ की प्रवृत्ति के काल में शुद्ध भाव क्यों अंदर में मुख्य करता है, शुद्ध भाव की अंदर में ध्येय करता है, शुद्ध भाव को ही अंदर में मुख्य करता है। जैसे हम यहाँ से सोनगढ़ जाते हैं या कहीं भी XYZ, कोई गांव में जाते हैं, कोई बम्बई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अरे अमेरिका जाते हो, लंदन जाते हो, तो हमें बीच में कई सारे डेस्टिनेशन, कई सारे स्टेशन, कई सारे रुकने के स्थान आते हैं। बम्बई जाते हैं तो बीच में पूना आता है ना, तो वहां गाड़ी रुकती भी है, हम थोड़ी देर के लिए वहां विश्राम भी करते हैं, थोड़ी देर के लिए चाय नाश्ते के लिए भी वहां रुकते हैं। मगर हमारा वहां प्रयोजन रुकने का वो कोई हमें शौक नहीं है। हमारी उस वक्त भी, यहाँ पर हम बीच में ठहरे हैं, उस वक्त भी हमारी भावना तो बंबई पहुंचने की है, सोनगढ़ पहुंचने की है। ऐसे शुभ की प्रवृत्ति में पूजा, यात्रा, ऐसी क्रिया, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, गुरुदेव श्री के प्रवचन, ये सब आता है। मगर हम उस, जैसे एक नगर से दूसरे नगर हम जाते हैं तो बीच में आने वाले गांवों में हम रुकते हैं, मगर वहां पर हम रुक नहीं जाते, ठहरते हैं थोड़ी देर के लिए, मगर रुक नहीं जाते। हमारा ध्येय तो, डेस्टिनेशन जो हमारा सोनगढ़ है या बंबई है, वो है। तो हम बीच में अगर कहीं ठहरते हैं तो भी खटक तो हमें यही होती है कि मुझे बॉम्बे जाना है। तो हम जैसे ही ट्रेन शुरू हो जाए फौरन हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अटकते नहीं है। ऐसा शुभ की प्रवृत्ति के काल में शुद्ध भाव को प्रकट करने की भावना वाला जिज्ञासु जीव कहीं शुभ की प्रवृत्ति में अटकता नहीं है। अभी हम जो सुनते हैं, मैं बोलता हूं, आप सुनते हैं, ये शुभ की प्रवृत्ति है, ये विकल्प है, शुभ भाव है। इससे मेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, होता है। अगर हम ये छोड़ देंगे तो हम घर में जाके टीवी देखेंगे या सिनेमा में जाके बैठेंगे, यहाँ सैटरडे है तो घूमने चले जाएंगे, तो वो तो अशुभ भाव हो गए। तो उससे तो अच्छा हम यहाँ कहाँ हैं, शुभ भाव में। तो यहाँ शुभ भाव को भी अच्छा मानकर मैं दूसरों से अच्छा करता हूँ। दूसरों से, वो तो घूमने गए, सिनेमा गए, नाटक देखने गए, नाश्ता करने गए, होटल में गए, रिसोर्ट में गए, उससे तो अच्छा हम तो यहाँ पर
मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करते हैं ऐसा अभिमान करके ये कार्य इनफ है, ऐसा संतुष्ट नहीं होकर ये कार्य के काल में अंदर में भावना तो हमें ये होनी है कि मुझे अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना है, शुद्ध आत्म स्वरूप को प्रकट करना है, और इसीलिए मैं ये शुभ प्रवृत्ति के द्वारा आत्मा को पहचानने की क्रिया करता हूँ। तो तब ये जो बाहर की प्रवृत्ति है, चिंतन मनन स्वाध्याय, ये गौण हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो प्रवृत्ति है ये गौण हो जाती है, और न्यायक की भावना, न्यायक का अवलंबन, न्यायक की ध्येयता, न्यायक की मुख्यता वो अग्र हो जाती है, वो प्राय हो जाती है, वो मुख्य हो जाती है। ध्यान से सुनना भैया, ना नहीं है, चिंतन मनन पूजा पाठ करने का मना नहीं है, मगर उस काल में हमें ये भावना रखने की है कि मेरा ये कर्तव्य, इसके पीछे मेरा ध्येय तो मेरा आत्मा को पकड़ना है, आत्मा को ग्रहण करना है। जैसे हम पहली मंजिल पे जाते हैं तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, तो सीढ़ियों पर जब चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पर रुकते नहीं है, सीढ़ियों को छोड़ते हुए जाते हैं। तो वहां पर हम सीढ़ी को ये बोलते नहीं है कि मैं तुझे छोड़ूं या ग्रहण करूं, छोड़ूं या ग्रहण करूं, ऐसा उनके साथ हम वार्तालाप नहीं करते। हम सहज भूमिका में पहली मंजिल पे जाना है तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, छोड़ते हैं, चढ़ते हैं, छोड़ते हैं, और जैसा ही हमारा ध्येय आया, कमरा आया, हम उस सीढ़ी को छोड़कर कमरे में चले जाते हैं। तो देखो ये एक सहज भूमिका है, एक सहज भूमिका है, इसमें कुछ सोचना या ज्यादा ज्यादा इसके लिए कुछ विचार करना उसका स्थान ही नहीं है, कि सहज भूमिका है। ऐसे आत्मा को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु जीव आत्म प्राप्ति के काल में आत्मा को ध्येय रखकर बीच में यात्रा का भाव, पूजा का भाव, वांछन का भाव, ज्ञान का भाव, आत्मचर्चा का भाव, जिनवाणी के स्वाध्याय का भाव आता है, आता है, रुकता नहीं है। वो तो अंदर में यही सोचता है कि कब मैं आत्मा का अनुभव करूं, आत्मा को प्राप्त करूं और आत्मा में तन्मय हो जाऊं, और जब आत्मा में तन्मय हो जाता है तब ये शुभ की प्रवृत्ति का जो विकल्प होता है वो कब छूट जाता है वो पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे को निकालने के लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे को निकालने के लिए हमें कोई मेहनत करनी नहीं है, हमें सिर्फ प्रकाश की उत्पत्ति करनी है। प्रकाश की उत्पत्ति होते ही वही समय पे अंधेरा चला जाता है, हम देखने नहीं जाते कि अंधेरा गया या नहीं गया। हमारा प्रयोजन तो प्रकाश की उत्पत्ति का, हमारा मेहनत, हमारा जो जोर, हमारा जो अंतरंग में जो वेद ज्ञान का जो अंतरंग में जोर, वो तो ज्ञान प्रकाश को प्रकट करने का ही होना चाहिए। और वो ज्ञान प्रकाश की उत्पत्ति में अज्ञान अंधकार कब दूर चला जाए, कब चला जाए वो हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसा जब न्यायक में एकाग्रता होती है, न्यायक में तन्मयता होती है, ज्ञान स्वरूप में अंदर में उस अंदर में एकाकार बना होता है, तब विकार, अज्ञान, विकल्प कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ध्यान से सुनना, पूछना नहीं पड़ता कि अज्ञान गया, अरे तेरा ज्ञान प्रकाश ही तुझे बताएगा कि ये विकल्प कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। तो देखो ये है गुरुदेव का आत्मा, ऐसा अद्भुत आत्मा गुरुदेव का जो वर्तमान में महान गुरु के नाम से उमराला में जन्म लिया। हम उनकी जन्म जयंती मनाते हैं, वहां उनके शरीर की नहीं, वर्तमान में उनका कांजी स्वामी उनका जो जन्म हुआ उसकी नहीं, उनके आत्मा की अद्भुतता, उन्होंने आत्मा बोलना सिखाया, ऐसी अद्भुत उनकी जो अंतरंग में आत्मा की जो चैतन्य अविस्मरणीय शक्ति थी, हम उसका स्मरण करते हैं, उनके गुणों का स्तवन करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, हम उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। और वो जन्म जयंती मनाने के काल में हम ये अंदर में संकल्प करते हैं, हम ये स्मरण में करते हैं कि गुरुदेव ने हमें क्या कहा, गुरुदेव ने हमें क्या कहा और मुझे क्या करना है, ये बात का हम स्मरण करते हैं। देखो गुरुदेव
विदेश क्षेत्र से आए थे, संस्कार लेके आए थे, और वर्तमान में स्थानकवासी संप्रदाय में उनका जन्म हुआ। जानते हैं ना सब कि स्थानकवासी संप्रदाय में गुरुदेव का जन्म हुआ। अब गुरुदेव की माता ने, जो उजम्बा नाम था, प्लेग रोग हुआ उमराला में, जबरदस्त प्लेग रोग हुआ, लोग मरने लगे। उस वक्त तो कोई इलाज नहीं था, लोग गांव का गांव खाली करने लगे। तब उनको, माता को ऐसा भाव आया कि मुझे भले कुछ हो जाए मगर मेरे कान जी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये भाव से उन्होंने उनको गारियाधार भी जाया। गारियाधार यानी कि उमराला से कुछ निकट में ही उनका गांव था, जहां पर उनके बहन रहते थे, उनकी माता की बहन। तो वहां पर गए गुरुदेव, और वहां पर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। मगर गुरुदेव के देखो संस्कार कैसे थे। हम जिसकी जन्म जयंती मनाते हैं वो गुरुदेव के संस्कार कैसे थे कि स्कूल छूटते ही गुरुदेव दौड़कर जिनशाला का अभ्यास करने के लिए जाते थे। देखो अभी 12 साल की, 11 साल की उम्र, सोच लेना हम भी 11 साल क्रॉस कर चुके हैं। हमने अपने जिंदगी में जन्मदिन मनाना, बर्थडे की गिफ्ट लेना, सिनेमा देखना, नए कपड़े पहनना, उसके हम हमारी उसकी जिद होती है। और गुरुदेव ने क्या किया, स्कूल छूटते ही जिनशाला का स्वाध्याय किया। अच्छा, खाली स्वाध्याय में जो सामने से सीखने को मिला वो आंख मूंदकर सीख ली, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने जिनशाला के स्वाध्याय में भी आंख और कान दोनों खुले रखे, परीक्षा की। तो गुरुदेव को जिनशाला के स्वाध्याय में कहीं संतुष्टि नहीं हुई, कहीं तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि संस्कार पूर्व भाव के लेकर आए थे। और वर्तमान में जिनशाला में आत्मा की बात नहीं आती थी, आत्मा की बात नहीं आती थी, मोक्ष की बात नहीं आती थी, आत्मा की बात नहीं आती थी। वहां पर बस प्रतिक्रमण करो, सत्य बोलो, जीव हिंसा न करो, और क्रिया में क्रिया 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 क्रिया। तो गुरुदेव इतने अंतरंग में मूंझवण मूंझवण समझ में आता है ना, मूंझवण, इतना उनको मूंझवण हुई, इतनी उनको घबराहट हुई, इतनी मूंझवण हुई कि 11 साल का वो बालक एक बार जिनशाला के बाहर, जैसे माँ मेले में घूम जाती है तो और बच्चा कैसा रोता है, ऐसा दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर लगाकर गुरुदेव जोर ध्रुसके 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 ध्रुसके, मतलब समझते ना कि बालक जब रोता है ना तो कंट्रोल में नहीं होता, ऐसा रोए थे। क्यों क्यों रोए थे? क्योंकि जिनशाला के स्वाध्याय में गुरुदेव को तृप्ति नहीं मिलती थी, संतोष नहीं मिलता था। और ऐसा जब मेले में माँ घूम जाती है और बच्चा रोता है, ऐसा गुरुदेव रो रो के ऐसा कि मुझे जिसका तलाश है, मुझे जिसकी तलाश है वो यहाँ नहीं मिलता है। देखो ये संस्कार, जिनशाला का अभ्यास हमने भी किया है। हम जब छोटे थे तो स्थानकवासी थे, बाद में गुरुदेव ने परिवर्तन किया, तब हम जाके गुरुदेव के साथ मिल गए। मगर हमें क्या ऐसा हुआ, ऐसा परीक्षा की हमने, हाँ जो मिला ओके, ऐसा नहीं। हमें परीक्षा करनी चाहिए कि आत्मा का हित की बात है या राग की बात है, शुभ राग की बात है, या संसार बढ़ाने की बात है या संसार घटाने की बात है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। गुरुदेव ने परीक्षा की और उनको लगा कि ये मेरा संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि ये मैं ग्रहण करूं। उन्होंने छोड़ दिया और अंदर में सत्य की तलाश में निकल गए। देखो उनके हृदय में संस्कार का कितना जोर था। उन्होंने कॉलेज में मीराबाई का नाटक देखा, ध्यान से सुना, मीराबाई का नाटक सुना गुरुदेव ने, देखा। उसमें ध्यान से सुनना, ये गुरुदेव के अंतरंग परिणाम की बात मैं बताने जा रहा हूं। उसमें जो राजा है, राजा वो मीराबाई को कहता है कि तू मेरी पटरानी हो जा, मेरी रानी हो जा, मुझसे शादी कर ले। तो मीराबाई ने क्या कहा कि मैंने कृष्ण के नाम का मिंडोल पहना, मिंडोल यानी कि मैं उनके नाम से ही अब जिंदा रहने वाली हूँ। भले कृष्ण नहीं थे मगर मैं मनोमन कृष्ण को वर चुकी हूँ।
कृष्ण के साथ शादी कर चुकी हूँ, अब मैं किसी और आदमी के बारे में सोचता नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कृष्ण के नाम का मिंडोल बांध चुकी हूँ, अब तेरे नाम का मिंडोल, यानी कि राजा, जो राजा था उसको ये कहती है मीराबाई कि मैं तेरे नाम का मिंडोल नहीं बांधूंगी। मिंडोल यानी कि एक शादी का एक ऑर्नामेंट आता है जिससे ये इकरार हो जाए कि ये शादी इसके साथ फिक्स है। तो मीराबाई ने क्या कहा कि मैं कृष्ण को वर चुकी हूँ, अब मैं उनके नाम का मिंडोल पहना है, तेरे नाम का नहीं पहनूंगी। ये नाटक था मीराबाई का। गुरुदेव ने देखा 15-16 साल की उम्र में, देखो संस्कार। गुरुदेव को इतना वैराग आया ये संवाद देखने के बाद, ये संवाद सुनने के बाद, कि गुरुदेव ने आके घर में एक पंक्ति बना ली, और पंक्ति में क्या लिखा कि मैं अपने अपने मेरी परिणति ने अपने आत्मा के साथ शादी कर ली है, अब मैं राग का मिंडोल नहीं बांधूंगा। देखो गुरुदेव को कैसा आया ये अद्भुत, सुनो ये अद्भुत बात है। वहां पर क्या था, नाटक में क्या था कि मीराबाई को राजा वहां का जो था वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर ले। तो मीराबाई ने क्या कहा, क्योंकि वो कृष्ण की भक्त थी, तो उसने क्या कहा कि मैं कृष्ण को वर चुकी हूँ, कृष्ण के साथ मनोमन मैंने त्याग कर लिया है, अब किसी और आदमी के बारे में मैं सोचती नहीं। यानी कि मैंने मिंडोल जो है वो कृष्ण के नाम का बांध लिया है, तेरे नाम का अब मैं नहीं बांधूंगी। अब ये संवाद पर से गुरुदेव के भूतकाल भूतपूर्व भव का संस्कार और वर्तमान में सत्य को खोजने की तालावेली ऐसी अदब की, ऐसी गजब की थी कि गुरुदेव ने घर पे आकर एक पंक्ति लिखी कि मैं अपनी परिणति अपने ज्ञायक के साथ वरा चुका हूँ, मैंने अपने ज्ञायक के साथ शादी कर ली है, मेरे आत्म स्वरूप के साथ शादी कर ली है। अब ये राग जो है, विकल्प जो है, विभाव भाव जो है, उसका मैं मिंडोल नहीं पहनूंगा, राग ना मिंडोल हवे हूँ नहीं रे बांधू। देखो ये बात गुरुदेव के मुख से निकली। देखो ये संस्कार है कि मैं राग को नहीं आत्मा को वर चुका हूँ, ये गुरुदेव ने घर पे आकर इसकी पंक्ति लिख दी। और एक गुरुदेव ने नाटक देखा था अनसुया बाई का, उसमें वो माँ उसको बोलती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी। तो गुरुदेव ने उसके ऊपर भी घर पे आकर संवाद लिख दिया कि शिव रमणी रमनार तू ही देव नो देव, शुद्धोसी बुद्धोसी, ये शब्द नाटक के थे। और गुरुदेव को अंतरंग में ऐसा भाव आया कि उन्होंने शिव रमणी रमनार तू ही देव नो देव ऐसी अंतरंग में रचना कर। देखिए ये पूर्व के संस्कार और वर्तमान में पुरुषार्थ, सत्य की बात की खोज अंदर में इतनी तालावेली लगी, इतनी तालावेली लगी कि गुरुदेव ने अंतरंग में ये फैसला कर लिया कि मैं अब संसार में रहने वाला नहीं हूं। और उन्होंने अपने भाई को कह दिया, उनके खुशाल भाई, उनके बड़े भाई का नाम था, उनको कह दिया। उन्होंने उनको शादी के लिए भी निमंत्रण दिया, क्योंकि पालेज की पेढ़ी में गुरुदेव व्यापार करते थे, मगर व्यापार का तो नाम था, वहां पर भी शास्त्र स्वाध्याय गुरुदेव करते थे। ध्यान से सुनना। तो उनके बड़े भाई ने कहा कि मैं तेरी शादी कर देता हूँ और तेरे को कमरा देता हूँ, मगर तू दीक्षा मत ले। तब गुरुदेव ने कहा कि मैंने बचपन से ही, देखो जहां हम खिलौने की जीत करते हैं, सिनेमा की जीत करते हैं, नाटक देखने की जीत करते हैं, नए कपड़े पहनने की जीत करते हैं, नए नए होटलों में जाने की जीत करते हैं, वहां गुरुदेव ने ये कहा कि मैंने बचपन से ही फैसला कर दिया है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। देखो ये संस्कार, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, ऐसा अंतरंग में मैंने निश्चय किया है। अब मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करना, मुझे दीक्षा लेना है। और दीक्षा के काल में भी जब गुरुदेव हाथी के अंबाड़ी, हाथी होता है ना एलिफेंट, उसके ऊपर गुरुदेव को बिठाए थे दीक्षा के लिए, उमराला में दीक्षा ली थी गुरुदेव। तो हाथी पे बैठने के काल में उनकी धोती वो चढ़ते वक्त फट गई। देखो संस्कार, चढ़ते वक्त उनकी धोती फट गई, तो गुरुदेव को अंतरंग में ऐसा दुख हुआ, ऐसा भास हुआ कि ये वस्त्र पहनकर मुनि दीक्षा होती नहीं है, दीक्षा होती नहीं है। देखो ये खटक हुआ, भले वस्त्र पहनकर उन्होंने दीक्षा की, मगर अंतरंग से उनका मन मानने को राजी नहीं था कि वस्त्र पहनकर दीक्षा होती नहीं है, ऐसा उनको अंदर में
शंका कुशंका हुई, अंदर में बेचैनी हुई कि वस्त्र पहनकर दीक्षा नहीं हो सकती। उसका संकेत आया कि थोड़ा वस्त्र पहन गया। वो गुरुदेव ने दीक्षा लेने के बाद, अभी तो शास्त्र हाथ में भी नहीं आए थे, जिनवाणी हाथ में भी नहीं आई थी, ऐसे समय में गुरुदेव श्री ने एक 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 वहां उस वक्त बहुत ऐसा उद्देश्य चलता था कि केवली भगवान ने दीठा होगा वैसा होगा। केवली भगवान ने दीठा यानी कि देखा होगा वैसा होगा। तो गुरुदेव को तो क्रोध आ गया। क्यों? तो केवली ने देखा होगा ऐसा ऐसा होगा तो भी पुरुषार्थ उड़ गया, पुरुषार्थ उड़ गया। तो गुरुदेव तो क्रोध में आ गए। तो उन्होंने सामने गुस्से में कह दिया कि क्या केवली भगवान का निर्णय है? केवली का निर्णय है? अगर केवली का निर्णय है तो ये आप बात कह सकते हो, क्योंकि जिसको केवली भगवान का निर्णय होता है उसका लक्ष्य न्यायक स्वरूप के ऊपर होता है। ऐसा पुरुषार्थहीन बात गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं हुई। और उसी वक्त गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार शास्त्र हाथ में भी नहीं आया था, प्रवचन सार शास्त्र भी मिला भी नहीं था, फिर भी गुरुदेव ने कहा था कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। ऐसी 80वीं गाथा का आधार गुरुदेव ने प्रवचन सार का वो संप्रदाय में दे दिया था, जबकि उनके हाथ में प्रवचन सार आया भी नहीं था। उस वक्त और एक बात भी चलती थी कि कर्म के वजह से विकार होता है, कर्म की वजह से विकार होता है। तो गुरुदेव ने उस वक्त भी मना कर दिया कि विकार कर्म से नहीं होता है, विकार अपने पर्याय में स्वयं अपने अज्ञान से होता है। उस वक्त 50 इकाई की 62वीं गाथा का गुरुदेव ने आधार दिया। ध्यान से सुनना भैया, इतनी अद्भुत बात। संप्रदाय में गुरुदेव के इतने महासिद्धांत, ऐसे आत्मा की हम जन्म जयंती मनाते हैं। और उसमें 1978 में गुरुदेव को समझ सार हाथ में आया। फिर कहने की क्या बात थी, कहने की क्या बात थी। अंतरंग में आनंद 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 और आत्म प्राप्ति की धगश, और उसको जिसकी तलाश थी वो उनको जो मिल गया। अब बात क्या थी? गुरुदेव को अंदर में जोर आ गया और उसी वक्त गुरुदेव ने फैसला कर दिया कि अंतरंग में कुछ और बाहर में कुछ और कहना। क्योंकि संप्रदाय में तो संप्रदाय वाले को जो अच्छा लगे वो कहना पड़ता था, और अंतरंग में तो गुरुदेव को समय सार मिल गया था, इसलिए अंदर में ग्रंथि आ गई थी, वेद ज्ञान की धारा छूट गई थी, दो भिन्न वस्तुओं का भान हो गया था, और आत्मा दिगंबर जैन धर्म ही सत्य है ये बात गुरुदेव को हृदयस्थ हो गई थी। और उसने उस वक्त गुरुदेव ने ऐलान कर दिया कि अब हम संप्रदाय में रहने वाले नहीं। ध्यान से सुनना भैया, अब हम संप्रदाय में रहने वाला नहीं है। खड़बड़ाहट हो गया, खड़बड़ाहट हो गया, धमकियां मिलने लगी। बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग समझाने आने लगे कि तुम्हें जो पढ़ना है, अगर दिगंबर के शास्त्र पढ़ना है तो दिगंबर के शास्त्र पढ़ो, मगर संप्रदाय को त्याग मत करो। आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो, मगर संप्रदाय का त्याग मत करो। मगर गुरुदेव श्री ने कह दिया कि अंतरंग में कुछ और बाहर में कुछ और करना ये हमारा धर्म नहीं है। और इस तरह से 1991 1991 विक्रम संवत उमराला में सोनगढ़ में स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव श्री ने धर्म परिवर्तन किया। और उसके बाद तो आप सब जानते हैं, धर्म की ऐसी अंदर में गुरुदेव ने ऐसी अंदर में जाहो जलाली और धर्म का ऐसा प्रचार किया कि आत्मा की बात, क्रमबद्ध की बात, निमित्त नैमित्तिक की बात, उपादान निमित्त की बात कहाँ सुनने में नहीं मिलती थी, कहीं सुनने में नहीं मिलती थी। और गुरुदेव के प्रताप से, गुरुदेव के परिचय में आने से लोगों के घर घर में, गली गली में निमित्त नैमित्तिक, उपादान निमित्त की, निमित्त नैमित्तिक की, क्रमबद्ध की चर्चाएं होने लगी। गली गली में चर्चाएं होने लगी, निमित्त नैमित्तिक की, क्रमबद्ध की, निश्चय व्यवहार की। कोई पूछे कि ये क्या है तो कि ये गुरुदेव के भक्त है। तो ये कहे
कि ये क्या हो रहा है, गली के कोने में ठहर कर आप दोनों क्या बात करते हो, क्योंकि ये कांजी स्वामी के भक्त है, वो क्या क्या की घंटों घंटों बात करते हैं। अरे उनको क्या मालूम कि ये निश्चय व्यवहार की बातें हो रही है। ऐसे गुरु का जिसने आत्मा बोलना सिखाया, ऐसे गुरु की हम जन्म जयंती मनाते हैं। जो जीव परिभ्रमण को अभाव करने में और आत्मा का कल्याण में जो निमित्त हो, वो आत्मा की ही जन्म जयंती मनाते हैं। ध्यान से सुनना भैया, किसकी जन्म जयंती मनाना चाहिए? अपने घर में अपने बच्चों का हम जन्मदिन मनाते हैं, आप सोचते हैं क्या करते हो, उनकी आयुष का एक दिन कम हो गया और मिथ्यात्व दृढ़ हो गया। इधर आयुष कम हुआ, इधर 70 करोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व का बंद हो गया। हम क्या करते हैं, घर में जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ आयु का एक दिन कम हुआ और वहां पर मिथ्यात्व इतना दृढ़ हुआ कि 70 करोड़ा कोड़ी तक की स्थिति हो जाती है। अरे ये जन्मदिन मनाते हैं, इसको जन्मदिन मनाना बोलते हैं? अरे जन्मदिन तो उस दिन हम हमारा मनाएंगे जिस दिन हमें और अनादि का ये अज्ञान, अनादि का मोह हमारा ध्वंस हो जाए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, वो हमारा नया जन्म है और वो ही जन्मदिन कहलाता है। और इसीलिए हम गुरुदेव की जन्म जयंती मनाते हैं। ध्यान से सुनना, अद्भुत बात है। आत्मा बोलना सिखाया वो गुरुदेव के प्रताप से, और उसमें माता जी का जाति स्मरण ज्ञान, और वो जाति स्मरण ज्ञान से हमें ये समाधान हो गया कि गुरुदेव पूर्व भव में हृदय क्षेत्र में थे, वर्तमान में वो माता जी और गुरुदेव वर्तमान में सोनगढ़ में साधना के साथ साथ हमारे धर्म की प्रभावना में भी निमित्त हुए और भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। ये माता जी के जाति स्मरण ज्ञान, हृदय क्षेत्र में सिमंदर भगवान की वाणी, और गुरुदेव को ये जो बार बार अंदर में जोर आता था पूर्व भव का, भले स्पष्ट नहीं आता था मगर अंदर में जोर आता था कि मैं राजकुमार हूं। मैंने उनको ओम भी आता था। माता जी के जाति स्मरण ज्ञान के पहले गुरुदेव को वाकानेर में ओम आया, विछिया में ओम आया। तो उन्होंने उनके साथ जो पूर्व भव में थे नारायण भाई, जिन्होंने दीक्षा गुरुदेव के पास ली थी, उनको पूछा गुरुदेव ने कि मुझे बार बार ओम क्यों आता है, ये संप्रदाय की बात कर रहा हूं मैं। तो नारायण भाई ने कहा कि आपको ओम आता है तो नक्की आप कोई तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनकर आए हैं। देखो संप्रदाय में ऐसा कहा। वडला का छाया में गुरुदेव को करोड़ों बैंड वाजा का साउंड आया था और ओम का नाद आया था। तो वो नारायण भाई ने कहा कि आप पूर्व में कोई तीर्थंकर की वाणी सुनकर आए हैं और इसीलिए ये बार बार आपको ओम आता है। ऐसे ज्ञानी की वाणी हम अंतरंग में श्रवण करते हैं, उनका जन्म जयंती मनाते हैं। ध्यान से सुनना। कब तक लेना है बहन जी? 9 तक जी 9:15। ओके, टाइम तो થઈ ગયો છે। और हाँ किसी का कोई अभी प्रश्न है तो कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न डाउट है तो हम क्लियर कर लेते हैं, वरना टाइम तो हो गया है। हाँ प्रश्न नहीं है किसी को। ओके, तो और कुछ लेना है या समाप्त करना है? एक प्रश्न है। हाँ बोलो बोलो। जैसे 1932 में उनको समयसार मिला और 1945 में उन्होंने परिवर्तन किया, तो उसके बीच में उनका स्वाध्याय किन ग्रंथों का चला, ऐसा कुछ जानकारी है? हाँ, समय गुरुदेव ने प्रवचन सार के ऊपर किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर, सातवां अधिकार के ऊपर स्वाध्याय किया था, प्रवचन सार के ऊपर स्वाध्याय किया था। और जब समय सार मिल गया उसके बाद तो गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया था कि अब मुझे जाहिर में प्रवचन करना नहीं है। वो स्वयं अंतरंग में ही अपना खुद का स्वाध्याय करते थे। समझ में आया? तो उन्होंने समय सार की परिवर्तन लेने के अगले साल में राजकोट में समय सार के गाथा के ऊपर भी स्वाध्याय किया और प्रवचन सार के ऊपर भी स्वाध्याय किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर भी स्वाध्याय किया। वो संप्रदाय के पुस्तकों को हाथ नहीं लगाते थे। जो शुद्ध अपने आचार्य प्रणीत जो ग्रंथ होते थे उसी के ऊपर स्वाध्याय कराते थे। और अगर वो उस वक्त संप्रदाय में क्या था, बुक नहीं थी, बहुत कम बुक होती थी, तो गुरुदेव क्या करते थे, उनके हृदय में जो भाव उछलते थे वो भी
शुद्ध अपने आगम के ही सिद्धांत उछलते थे। जैसे पंचास्तिका की 62वीं गाथा के सिद्धांत, प्रवचन सार की 80वीं गाथा का सिद्धांत, समय सार के कितने ही गाथाओं के सिद्धांत जो गुरुदेव के हृदय से उछलते थे, ये गुरुदेव स्वयं अपने मुख से ही वहां पर परोसते थे। उनको कहा भी गया था कि आप स्वाध्याय करो दिगंबर जैन के शास्त्रों का, मगर संप्रदाय मत छोड़ो। मगर गुरुदेव ने फिर भी वो नहीं माने, क्योंकि जो बात गलत है वहां पर रहने का कोई अर्थ नहीं है। और कोई? अंकल अब प्रश्न नहीं है, ओके जिनवाणी स्तुति लेते हैं। ओके, तो कर लो, आप करते हो या मैं करूं? हाँ, आप करवाइए, हम खड़े हो जाते। तीर्थंकरो जगत ना जयवंत वर्तो, ओंकार नाद जिननो जयवंत वर्तो, जिनना समो शरण सो जयवंत वर्तो, हे तीर्थ चार जगमा जयवंत वर्तो, नमो तीर्थ नायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगरो जैने, नमो ते कुंद कुंदने, अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो आ गुरु काननो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो भगवती मातनो, अहो सत्पुरुषना वचनामृत मुद्रा ने सत्समागम, सुशुद्ध चेतन ने जागृत करनार, પડતી વ્રતિને સ્થિર રાખનાર, દર્શન માત્રથી પણ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવના પ્રેરક સ્વરૂપ પ્રતીતિ અપ્રમાદ સંયમ અને પૂર્ણ વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના કારણભૂત છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત આવ્યા બાદ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર ત્રિકાળ જયવંત વર્તો ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। हम भक्तों ना तारणहार कृपालु कहान गुरुदेव गुरुदेवनो जय हो। दशम मूर्ति पूज्य भगवती मात, मातनो जय हो। परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मात, मातनो जय हो। परम पवित्र दिगंबर जैन जैन धर्म, धर्मनो जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। બધાને બધાને સમજાણું કે નો મારી લેંગ્વેજ? ના ના, સમજાણું એકદમ ક્લિયર અને બહુ ઓકે સરસ ઉત્સાહ આવ્યો. હવે જન્મ જયંતિની ઉજવવાની તૈયારી કરશું અમે તમારી પ્રેરણાથી.